हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो ये सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। आइए सबसे पहले हम डे से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड बैम्बू डे। वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो हर साल 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एम क्या है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना लोगों में कि बैम्बू की जो बैम्बू को जो हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बैम्बू के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अभी आपने देखा होगा मेघालय में भी बैम्बू जो है उसको यूज़ करके एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कैसे हम इसको डे बाय डे की लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होने वाले हैं इससे रिलेटेड, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो थीम जो है इसकी क्या है? प्लांट बैम्बू, इट इज़ अ टाइम टू प्लांट बैम्बू, ठीक है। तो आपने देखा होगा कारगिल या ले वाले रीजन में भी क्या किया गया है, बैम्बू की प्लांटेशन की गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट डे जो है इंटरनेशनल इक्वल पे डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे जो है हमारे संविधान में भी इसके बारे में जिक्र कर रखा है, प्रोविजंस हैं, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो सेलिब्रेटेड जो किया जाता है हर साल 18 सितंबर को किया जाता है, ठीक है। ताकि इम्पोर्टेंस बता सके, जो एंडिंग हम कर सके, जो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। वर्क वाले एरिया में जहाँ पे जॉब वगैरह रहती है, गर्ल्स और बॉयज़ में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको कैसे हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। स्पेशली जो जेंडर पे गैप देखने को मिलता है, ठीक है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं मैन एंड वुमेन में रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थीम क्या है? इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं आर्टिकल 12 to 35 पार्ट थर्ड में, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल देखने को मिलता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है। तो ये बात करता है इक्वालिटी की और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, ठीक है, राइट टू वर्क, ओके। तो इसी के बाद जो एक और प्रोविज़न रखे गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स रहते हैं 36 to 51, क्लियर। तो ये पार्ट 4 में रखा गया है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 41, ठीक है। तो आर्टिकल 39 जो है ये बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड आर्टिकल 41 भी इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, मैमूथ केव कहाँ पे सिचुएटेड है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैमूथ केव जो है वो सिचुएटेड है यूएसए में, क्लियर। तो अभी जो देखने को मिला है रिसेंटली, जो ऑफिशियल लेंथ इसकी है मैमूथ केव की, वो एक्सटेंड हुई है 420 माइल्स, क्लियर। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो एडिशनल माइलेज थी 8 माइल्स वॉज मैप्ड एंड डॉक्यूमेंटेड की गई है बाय केव रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। लोकेशन इसकी आप देख सकते हैं, स्टेट ऑफ केंटुकी यूएसए में इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है किसका? नेचुरल केव्स का एंड अंडरग्राउंड पैसेज वेज का, ठीक है। तो ये वन ऑफ द फेमस्ट एग्जाम्पल है लाइमस्टोन फॉर्मेशन की। क्रास टोपोग्राफी देखने को मिलती है। क्रास टोपोग्राफी क्या रहती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्रास टोपोग्राफी एक टाइप की क्या होती है? लैंडस्केप होती है, जो डिजोल्व होती है बेड रॉक में, ठीक है। तो ये क्रिएट करती है सिंक होल्स क्रिएट करेगी, सिंकिंग स्ट्रीम्स रहती हैं, केव्स, स्प्रिंग्स एंड अदर करेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड रॉक पे आपको यहाँ पे केव्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी छोटी छोटी, ठीक है। रिवर्स भी देखने को मिलेंगी, स्ट्रीम डिसअपियर होगी, कॉरिडोर, फ्लो स्टोन, लाइम स्टोन, क्लियर। तो ये आपको क्रास टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, क्लियर। तो ये एसोसिएटेड है सोल्यूबल रॉक टाइप्स देखने को मिलती है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, जिप्सम हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में जो बात की जा रही है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, ठीक है। इसको डेजिग्नेट किया गया 1981 में। तो इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को मिली यहाँ पे 1990 में, क्लियर है इतना। अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ, लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, यूएसए। ये मैमूथ केव नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूएसए में। यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये मैक्सिको का बॉर्डर टच करता है यूएसए के साथ, पैसिफिक ओशियन एंड कनाडा, क्लियर।
तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉल्फिन्स के बारे में। अब ये डॉल्फिन्स के बारे में जो न्यूज़ है ये देख लेते हैं, आखिर क्यों ये न्यूज़ में है। तो फैरोए आइलैंड कहाँ पे है, पहले इसकी भी लोकेशन देख लें। फैरोए आइलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और इसी के ऊपर आपको फैरोए आइलैंड देखने को मिलेगा। क्लियर। और यहाँ पे नॉर्थ सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्वेगियन सी। क्लियर है इतना, लोकेशन आपको क्लियर है। अब देख लेते हैं जो न्यूज़ में पर्टिकुलरली ये क्यों है। रिसेंटली ही ट्रेडिशनल एनुअल किलिंग देखने को मिली, स्पेशली वेल्स और डॉल्फिन्स की, ठीक है। तो इनका शिकार जो है वहाँ पे ह्यूज तौर पे हो रहा है। नॉर्थ जो अटलांटिक आइलैंड है, जो बिलोंगिंग टू डेनमार्क, एक सेकेंड, बिलोंगिंग टू डेनमार्क एंड स्पार्क कंट्रोवर्सी देखने को मिली। अगर देखें 1428 वाइट साइडेड डॉल्फिन्स का स्लॉटर्ड किया गया, यानी कि उनको मारा गया, ठीक है। कहाँ पे, फैरोई आइलैंड में। फैरोई आइलैंड लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो वाइट साइडेड जो डॉल्फिन्स है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है। इसका साइंटिफिक नाम है लेगेन लेगेन लेगेनराइशियस एक्टिविस, ठीक है। तो इसका ये साइंटिफिक नाम है, थोड़ा डिफरेंट सा है, ठीक है। तो ये अटलांटिक वाइट साइडेड डॉल्फिन्स हैं, ठीक है। तो कूल टेम्परेट में इसकी हैबिटेट देखने को मिलती है, और सब क्रेटिक वाटर्स में ये पाई जाती हैं, स्पेशली जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, सदर्न ग्रीनलैंड और मैसेच्यूसेट्स जो है, ब्रिटिश आइसलैंड्स टू वेस्टर्न नॉर्वे। ओके। तो ये रिपोर्ट की जाती है कहाँ पे, सदर्न बैरेंट सी में पाई जाती है, बाल्टिक सी में पाई जाती है, एजोर्स और कहाँ पे, एड्रियाटिक सी में, ठीक है। तो IUCN की ये जो लिस्ट की अगर बात करें, ये लिस्ट कंसर्न में इसको रखा गया है सिटीज़ के अपेंडिक्स सेकंड में। अगर डॉल्फिन्स की बात करें हमारी कंट्री में, तो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन्स, इसकी स्पीसीज जो हैं डॉल्फिन्स की, ये हमारी कंट्री में पाई जाती हैं। ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट है मूरा द्रवा दानुबे, ठीक है। दानुबे, या ये भी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ही मूरा द्रावे जो दानुबे है, ठीक है, तो इसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 5 कंट्री जो है उनका जो एरिया मिलके क्या बना है, वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है, यूनेस्को के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। बात करें बायोस्फीयर रिजर्व, ये कवर करेगा टोटली 700 किलोमीटर का एरिया, मूरा द्रावे, एक सेकेंड, ओके, मूरा द्रावे एंड दोनाबे रिवर्स, ठीक है। तो ये फैला कहाँ पे, कौन कौन सी कंट्री इसमें कवर होगी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी एंड सर्बिया, ठीक है। तो एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वन ऑफ द रिचेस्ट यूरोप, यहाँ पे यूरोप का जो एरिया है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस एरिया में, ठीक है। तो ये कवर करेगा ऑस्ट्रेलिया को, हंगरी को, स्लोवानिया को, क्रोशिया को, सर्बिया को, ठीक है। तो क्लियर है आपको। अगर बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की हमारी कंट्री में टोटल कितनी है, तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको देखने को मिलती हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। उसमें से 12 जो है रिजर्व जो की गई हैं इंडिया में, जो लिस्टेड है यूनेस्को लिस्ट में, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है उसके तहत, ठीक है। एक सेकेंड। तो लेटेस्ट जो इंक्लूड किया गया अंडर जो MAB वॉज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं इंडिया की, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में, ठीक है, टोटल 18 है। तो आपको एक बार इसको देख लेना है, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कहाँ पे इसको इनोग्रेट किया गया है, ये नागालैंड में किया गया है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है, वैसा पार्क नहीं है जहाँ पे आप घूमने जाते हो, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक मतलब इंस्टीट्यूट टाइप रहेगा, ठीक है। तो चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा इसके चलते। तो नागालैंड फर्स्ट है, नागालैंड का ये फर्स्ट है और इंडिया का 61st है, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों को, ताकि टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को कैसे क्रिएट करना है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ताकि वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, उस रीजन में, पर्टिकुलरली नागालैंड वाले रीजन में, ठीक है। नागालैंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे सिचुएटेड है, अरुणाचल प्रदेश इसको टच करती है स्टेट बाउंड्री, ठीक है, असम, मणिपुर, मिजोरम नहीं करती है, सॉरी, ठीक है, मणिपुर करती है, क्लियर। तो म्यांमार की बाउंड्री भी इसको टच करती है।
तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सूर्य किरण, ठीक है। तो एक्सरसाइज सूर्य किरण 15 जो है अभी इंडिया और नेपाल के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिली, जो पिथौरागढ़ कहाँ पे, उत्तराखंड में हेल्ड हुई, ठीक है। तो प्रीवियस इसका एडिशन जो है 2019 में हुआ, 2020 में इसका एडिशन नहीं हुआ बिकॉज कोविड की वजह से इसको डिले कर दिया गया था, ठीक है। तो 2020 जो है वो नहीं देखने को मिला था, ठीक है, पैंडेमिक की वजह से। तो आपको याद रखना है एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो कौन कौन सी कंट्री के बिटवीन है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल के बिटवीन है, तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में देखने को मिली। जो प्रीवियस एडिशन था वो नेपाल में देखने को मिला 2019 में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आपने देखा होगा कि लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी जो है पहले अलग अलग चैनल्स थे, ठीक है, अब इनको मर्ज कर दिया गया है, तो संसद टीवी बना दिया गया है। तो इसका इनॉग्रेशन अभी देखने को मिला। तो इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया संसद टीवी जो है, साथ में मिलके स्पीकर जो हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और साथ में वाइस प्रेसिडेंट जो हैं एम वेंकैया नायडू के साथ मिलके इनोग्रेट किया गया, ठीक है। तो अगर इम्पोर्टेंट इसमें हम देखें तो ये जो संसद टीवी लॉन्च किया गया, एक मेन कमेटी रूम इस देखने को मिला पार्लियामेंट जो है हाउस एनेक्स, और 15 सितंबर 2021 में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के उपलक्ष्य पे इसको इनोग्रेट किया गया। फरवरी 2021 में डिसीजन लिया गया कि मर्ज करना होगा किसको, लोकसभा और जो राज्यसभा टीवी है इसको संसद टीवी एज ए बनाया जाएगा, ठीक है। तो सीईओ ऑफ संसद टीवी जो हैं अपॉइंट किया गया, ठीक है, उनको मार्च 2021 में। संसद टीवी प्रोग्राम जो है प्रीलिमिनरी 4 कैटेगरीज में देखने को मिलता है। फंक्शनिंग जो है पार्लियामेंट की वो देखने को मिलती है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन जो रहती है स्कीम एंड पॉलिसी की, हिस्ट्री एंड कल्चर जो है ये भी हमें दिखाया जाता है, उसके बारे में वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्री आपको देखने को मिलती है। इशू, इंटरेस्ट, कंसर्न जो है, कंटेम्प्रेरी नेचर, ये भी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।